हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मा एंड डिवान। मैं हूं निशा। जो भी न्यू मॉम्स हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बच्चा अपनी वीनिंग जर्नी स्टार्ट करता है कि बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 साल से पहले बच्चों को ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आता है हनी। हनी हमें 1 साल से पहले बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो रॉ हनी हो या फिर प्रोसेस्ड हनी, जो भी है हमें अवॉइड करना चाहिए 1 साल से पहले। क्योंकि हनी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम बोलते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेंट बॉटुलिज्म होने के चांसेस होते हैं और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होना, डिहाइड्रेशन होना, निमोनिया होना या बच्चा बहुत थका थका रहना, बच्चे प्रॉपर डाइट ना लेना, ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। बहुत सी फैमिली में ऐसा ट्रेडिशन भी होता है कि एक जब पहला बेबी होता है तो सबसे पहले बेबी को हनी टेस्ट कराया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे को 1 साल से पहले हमें हनी अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड आता है सॉल्ट। सॉल्ट हमें बच्चे के खाने में कंप्लीटली 1 साल से पहले अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो डेली सॉल्ट रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम पर डे है, 1 ग्राम पर डे, जो कि बच्चा इजीली ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क से कवर अप कर लेता है। और बच्चे की जो 1 साल तक जो बॉडी है, जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप हो रहा होता है। और अगर आप जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा उनको सॉल्ट देंगे तो वो अगेन बच्चे की जो किडनी है उस पर इफेक्ट करेगा। और वैसे भी अगर आप ज्यादा बच्चे को सॉल्ट अवॉइड ही करें तो अच्छा है। अगर आप ज्यादा सॉल्ट बाद में भी 1 साल के बाद भी देंगे तो फ्यूचर में चल के बच्चे को कार्डियो रिलेटेड इश्यू, रेस्पिरेटरी इलनेस या फिर हाइपरटेंशन होने के भी चांसेस देखे गए हैं। तो जितना 1 साल तक कंप्लीटली सॉल्ट को अवॉइड करें और 1 साल के बाद भी अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में आप अपने बच्चे को दें। और 1 साल से पहले अगर आप बच्चे के खाने के टेस्ट को एनहांस करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो मसाले होते हैं, ब्लैक पेपर आप यूज कर सकते हैं, टर्मरिक आप यूज कर सकते हैं, जिंजर, गार्लिक, ये सब चीजें आप बच्चे के खाने को और टेस्टी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कंप्लीटली सॉल्ट अवॉइड करना है। थर्ड, हमें अवॉइड करना चाहिए शुगर या फिर कोई भी शुगरी आइटम्स हमें 1 साल से पहले बच्चों को कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि शुगर जो है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू रिफाइंड होता है, विच इज अगेन बच्चे के लिए बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बच्चे की हेल्थ के लिए। और बच्चे को 1 साल से पहले जो भी शुगरी आइटम्स हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, केक हो, जो भी ऐसी चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को आगे चल के टूथ डिके होने के चांसेस होते हैं, बच्चे को मोटापा होने के, ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक होती है, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं इन फ्यूचर। तो इसीलिए हमें शुगर या शुगरी आइटम्स 1 साल से पहले बच्चों को कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है काउ मिल्क। काउ मिल्क हमें 1 साल से पहले बच्चे को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 1 साल तक जो बच्चे की जो बॉडी है वो डेवलप हो रही होती है और काउ मिल्क जो है काफी हैवी होता है, जो कि बच्चे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। काउ मिल्क के अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, जो कि बच्चे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 1 साल से पहले बच्चे को देंगे तो बच्चे को डायरिया होने के चांसेस होते हैं, कई बार बच्चे को एलर्जी भी होती है काउ मिल्क से। तो ये सब चीजें भी देखी गई है। और साथ ही साथ बच्चे की जो इनिशियल जो फर्स्ट ईयर है उसमें बच्चे को आयरन की और विटामिन की बहुत ज्यादा नीड है, और काउ मिल्क के अंदर आयरन और विटामिन सी बहुत कम पाया जाता है, जिससे आगे चल के बच्चे को एनीमिया होने की भी चांसेस होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए 1 साल से पहले काउ मिल्क कंप्लीटली हमें बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है होल नट्स। हमें बच्चे को होल नट्स कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए एट द एज ऑफ 1। ऑलरेडी नट्स में जो है काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, काफी हेल्दी होता है बच्चों के लिए, लेकिन आपको नट्स को होल फॉर्म में बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वो प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाता है और बच्चे के गले में वो चोक होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको वो कंप्लीटली बड़े फॉर्म में नहीं देना है, होल फॉर्म में नहीं देना है। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसको 1 साल तक अच्छे से पाउडर्ड फॉर्म में ही आप बच्चे को दे। 1 साल तक या उसके बाद भी जब तक बच्चा प्रॉपरली चीजें चबाना नहीं सीख जाता है तब तक आपको उसको पाउडर फॉर्म में ही देना चाहिए। तो आप 8 महीने के बाद अगर आप नट्स भी अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी आप 8 मंथ्स के बाद ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी पाउडर्ड फॉर्म में।
नेक्स्ट आता है 1 साल तक बच्चे को कंप्लीटली कैफीन या फिर कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, ये सब चीजें हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। बच्चे को 1 साल से पहले बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर आप टी कॉफी वगैरह दे रहे हैं, अगर आप बच्चे को कैफीन दे रहे हैं तो बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस होते हैं। और अगर बच्चा ज्यादा कैफीन लेगा उससे बच्चे की जो बॉडी है आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ बच्चे को ओबेसिटी भी होने के चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं उसमें ऑलरेडी स्वीटनेस ऐड होता है। तो इसीलिए हमें ये सब चीजें 1 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है फिश एंड शेलफिश। ऑल्दो फिश जो एक एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन कुछ फिशेस ऐसे हैं जिसके अंदर मरकरी कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होता है, जो कि अगेन बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मरकरी कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बच्चे के नर्वस सिस्टम और ब्रेन पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए ऐसे फिश जिसमें मरकरी कंटेंट ज्यादा हो वो हमें बच्चे को कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि स्वॉर्ड फिश हो गया, किंग मैक्रेल, शार्क, मार्लिन, ये आपको 1 से 2 साल तक अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप देना ही चाहते हैं बच्चे को तो ऐसे फिशेस दे सकते हैं जैसे कि रोहू हो गया, कटला हो गया, सैल्मन हो गया, सार्डाइन, ऐसे फिशेस आप बच्चे को दे सकते हैं। 8 महीने के बाद आप इजिली दे सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। और अगर आप हो सके तो कोई भी ऐसी चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक बार पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करके ही आप अपने बच्चे को स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है कोई भी डीप फ्राई की हुई चीज या फिर ऐसे कोई स्नैक्स जो आप लेते हैं बाहर से या फास्ट फूड, ऐसी कोई भी चीज बच्चे को 1 साल से पहले नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर से ऐसी कोई चीजें आप बच्चे को देंगे तो ऑलरेडी उसमें सॉल्ट होगा, सैचुरेटेड फैट्स होंगे, जो कि अगेन बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच्चे को फूड पॉइजनिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं, डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। और साथ साथ आप बच्चे को एक अनहेल्दी हैबिट आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर रहे हैं। और ना अगर आप ऐसी कोई चीज देंगे तो बच्चे का पेट तो भरेगा, लेकिन बच्चे को एक हेल्दी न्यूट्रिएंट, जैसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए बच्चे को, वो बच्चे को नहीं मिलेगा। तो आप 1 साल से पहले ऐसे कोई भी चीज बच्चे को अवॉइड करें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है एलर्जिक फूड। ऐसे कोई भी फूड जिससे आपको लगता है कि बच्चे को एलर्जी हो सकती है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, या आपके फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है पर्टिकुलर किसी चीज से, किसी को अगर एलर्जी है तो ऐसा कोई फूड बच्चे को 1 साल तक अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कोई भी नई चीज बच्चे के साथ ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 दिन तक बच्चे के साथ ट्राई करना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं एलर्जी के तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मोस्टली एग वाइट के अंदर एलर्जी देखी जाती है कुछ बच्चों में, तो अगर आप एग देना चाहते हैं अपने बच्चे को तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। एग वाइट आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एग योल्क आप 8 मंथ्स के बाद आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हीट एलर्जी या फिर ग्लूटेन एलर्जी, भी बहुत से बच्चों में देखी गई है। लेकिन बहुत सी फैमिली में जब बच्चा वीनिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो ये व्हीट वगैरह, रोटी वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप 3 दिन तक आप अपने बच्चे को जरूर दे के ट्राई कीजिए। अगर आप ऐसी कोई एलर्जी या कोई सिम्टम फेस कर रहे हैं तो एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करें। ऑल्दो सेफ है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी एलर्जी वाले सिम्टम्स लगते हैं तो आप एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही कंटिन्यू करें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एलर्जी देखी गई है कुछ बच्चों में पीनट या पीनट बटर से भी एलर्जी होती है। ऑल्दो पीनट जो है आप जब ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं, 8 मंथ्स के बाद आप बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी पीनट अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करें तो एक बार पीनट खाली ही आप अपने बच्चे को दे, 3 दिन तक बच्चे के साथ चेक करें। अगर कोई एलर्जी आप फील करते हैं तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, अदरवाइज आप नॉर्मल कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ फिश से भी बच्चे को एलर्जी होती है, मोस्टली प्रॉन्स से काफी लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी कोई है हिस्ट्री कि प्रॉन से किसी को एलर्जी होती है तो ऐसी चीजें आप बच्चे को 1 साल तक इंट्रोड्यूस ना करें। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे बच्चे को एलर्जी होती है। अगर इसके अलावा आप किसी और चीज से आपको लगता है कि आपके बच्चे को एलर्जी हो रही है या ऐसे कोई सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है प्रोसेस्ड फूड या फिर कैंड फ्रूट जूसेस। ऐसी चीजें आपको बच्चों के साथ अवॉइड करनी चाहिए 1 साल से पहले, क्योंकि जो भी मार्केट में जो प्रोसेस्ड चीजें मिलती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होता है, जो कि अगेन बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आप जितना कोशिश करें बच्चों को होमली फूड दें, होममेड चीजें ही, होममेड सेरेलैक वगैरह ही बच्चे को प्रोवाइड करें। जूसेस वगैरह आप बाहर से जो लेते हैं उसे कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होता है।
आप देना ही चाहते हैं, आप घर पे ही बच्चे को प्योर जूसेस निकाल के दीजिए, और आप कोकोनट वाटर आप बच्चे को दे सकते हैं, ऐसी चीजें आप दे सकते हैं। और होमली चीजें ही बच्चे को मोस्टली दे, बाहर से जो मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, ऐसी चीजें कंप्लीटली आप अवॉइड करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अनपेस्चराइज्ड चीज। हमें बच्चे को कंप्लीटली अनपेस्चराइज्ड चीज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अनपेस्चराइज्ड चीज में काफी सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, जैसे कि सैल्मोनेला, लिस्टेरिया, ऐसे बैक्टीरिया देखे गए हैं। और अगर हम बच्चे को 1 साल से पहले चीज देते हैं तो बच्चे को इन बैक्टीरियाज की वजह से काफी सीरियस इलनेस होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आप देना ही चाहते हैं, आप घर का ही चीज दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं बच्चे को, तो ये सब चीजें आप दे सकते हैं, लेकिन कोई भी अनपेस्चराइज्ड चीज आप बच्चे को नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीजें। इसके अलावा लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी, कोई 1 साल तक या 1 साल के बाद भी जब तक बच्चा अच्छे से प्रॉपरली च्यू नहीं करता, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे बच्चे को चोकिंग होने के चांसेस होते हैं, या कोई भी हार्ड चीज ऐसी जो बच्चा अच्छे से चबा नहीं पा रहा है, तो ऐसी चीजें आप बच्चे के साथ कंप्लीटली अवॉइड करें जब तक बच्चा अच्छे से च्यू ना कर ले, क्योंकि बच्चा इधर से च्यू करता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई भी हार्ड चीजें या फिर ऐसी कोई चीज आप देंगे तो उससे बच्चे को चोकिंग होने की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें आप कंप्लीटली बच्चे के साथ अवॉइड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ चीजें जो आपको 1 साल तक अपने बच्चे के साथ अवॉइड करनी है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगी, आप जितना हो सके आप अपने बेबी को हेल्दी खाना दें, बाहर की कोई भी चीजें हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप हेल्दी देंगे बच्चे की फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है अगर आप हेल्दी देंगे तो। और साथ साथ आप अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी ईटिंग हैबिट भी डेवलप कर पाएंगे। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा रहे, काफी हेल्पफुल रहे आज का वीडियो। तो आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज कीजिएगा इस वीडियो को लाइक गाइस, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।